नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मिनी पुष्करना के सामने चुनाव आयोग ने खुद के एक ऐसे कारनामे को कबूला है जो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद के हालात को भी प्रभावित कर सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में जानकारी दी कि वो चुनाव से जुड़े डेटा डिस्ट्रॉय कर चुका है। घबराइए नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव का डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, लेकिन जिस मामले में ऑलरेडी हाईकोर्ट में केस चल रहा था, याचिका लगाई गई थी, उससे जुड़े अहम डॉक्यूमेंट्स, अहम सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड्स चुनाव आयोग ने डिलीट कर दिए हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे, उसके बाद हारे हुए कैंडिडेट्स जब तक पूरे खेल को समझ पाएंगे, गड़बड़ियों को समझ पाएंगे, तब तक चुनाव आयोग अपना कारनामा कर चुका होगा। ऐसे में उन कैंडिडेट्स को भावनाओं में बहने से बेहतर है कि वो अलर्ट होकर सबसे पहले चुनाव आयोग पर शिकंजा कसें, क्योंकि कोर्ट में याचिका पड़ जाने के बावजूद भी अगर चुनाव आयोग डेटा डिलीट कर रहा है तो चोरी छिपाई जा रही है। अब आप सिलसिलेवार ढंग से पूरे रिपोर्ट को समझिए कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद के हालात कैसे प्रभावित होने वाले हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में क्लियरली चुनाव आयोग ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज ऑफ 2024 लोकसभा पोल्स नो लॉन्गर इन कस्टडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स इन दिल्ली स्टैंड्स डिस्ट्रॉयड। ECI टू हाई कोर्ट। किसी भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास कोई भी डेटा, सीसीटीवी फुटेज नहीं बचा है, क्योंकि 45 दिन वाले नियम के तहत चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का डेटा डिलीट कर दिया है। इस हिसाब से तो वह पूरे देश में डेटा डिलीट कर चुका होगा। जबकि आप जानते हैं कि एडवोकेट महमूद प्राचा 2-3 केस ऑलरेडी कर चुके थे। जैसे जैसे उन्होंने हाईकोर्ट में केस करना शुरू किया, चुनाव आयोग ने नियम बदलने शुरू कर दिए थे। हम आपको यह मसला बता देते हैं। यहां एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। खुद चुनाव आयोग ने कहा कि हमने यह काम क्यों किया। 30 मई 2025 को एक रिवाइज्ड पॉलिसी आई थी, रिवाइज्ड डेटा रिटेंशन गाइडलाइंस, जिसके तहत 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट कर दिया जाएगा। और यह 2025 का नियम, मान लीजिए, गाइडलाइंस आया था। एक सवाल उठता है कि अगर यह 2025 का नियम है तो 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्यों लागू किया गया। आप 2025 30 मई के बाद से हुए जितने भी इलेक्शंस हैं उस पर लागू करते, लेकिन 2024 के चुनाव को टारगेट क्यों किया गया। क्या छिपाने की कोशिशें की जा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग फर्जी वोट डालते हैं, घूम घूम कर वोट करते हैं, उन लोगों को बचाने के लिए, कई साक्ष्य मिटाने के लिए ही सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग के डेटास, ये सब उड़ाए जा रहे हैं, डिलीट किए जा रहे हैं। महमूद प्राचा लगातार आंदोलनरत रहे हैं, कोर्ट जाते रहे हैं ताकि चुनावी सुधार हो सके। ईवीएम के खिलाफ उनकी मुहिम आप जानते हैं, वोट चोरी के खिलाफ भी वो मामला पकड़ते रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा हाईकोर्ट में भी वो गए थे और उन्होंने याचिका लगाई थी कि हमें हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए डेटा चाहिए, जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे, पेपर्स थे, सीसीटीवी फुटेज थे, कई सारी चीजों की मांग उन्होंने की थी। और कमाल की बात यह थी कि हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित कर दिया था कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स महमूद प्राचा को उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने अपने एक नियम में फिर से संशोधन कर लिया और कहा कि अब नए नियम के मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे। खास करके सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं। और इसे देने के लिए हाईकोर्ट भी हमें बाध्य नहीं कर सकता है। यह भी नियम में उन्होंने संशोधन कर लिया।
एक गाइडलाइंस बना ली। इसके खिलाफ कई लोगों ने कहा कि यह चुनावी पारदर्शिता को बाधित करने की साजिश है, लेकिन चुनाव आयोग अपने कृत्य से बाज नहीं आया। इतना ही नहीं, इस मामले में जब तहकीकात हुई तो यह भी जानकारी मिली, चुनाव आयोग ने लॉ ऑफिसर्स की आपत्ति तक को दरकिनार कर दिया था। बिजली के स्पीड से इलेक्शन रूल्स को अमेंड कर दिया था, जो कि हैरान कर देने वाला कदम बताया गया। यह निर्णय न जाने किसके निर्देश पर कर लिया गया, जिसके बाद बवाल मचना तय था। उस वक्त काफी हंगामा हुआ, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरीके से चुनावी डेटाज को उड़ाया जाएगा, खास करके महमूद प्राचा की अगर बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने ऑलरेडी एक याचिका लगा रखी थी, उसी की सुनवाई हो रही थी। तो चुनाव आयोग ने यह जवाब दिया कि हमने 30 मई 2025 के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही ऐसा निर्णय किया और लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए डेटा को डिलीट कर दिया। मेरी जानकारी के मुताबिक कुल 20 चुनाव याचिकाएं भी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विभिन्न हाई कोर्ट में डाली गई हैं। इसके बावजूद अगर ईसीआई ने चुनावी डेटा डिलीट किया है तो यह बहुत ही गंभीर बातें हैं। वहीं महमूद प्राचा की याचिका थी। खुद चुनाव आयोग कहता है कि किसी भी प्रकार का इलेक्शन पिटीशन या कोई पिटीशन जो चुनाव से जुड़ा हुआ हो और उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स या सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग के डेटा से जुड़े हुए हों तो उसे डिलीट नहीं करना है। लेकिन महमूद प्राचा ने जैसे ही याचिका लगाई और सुनवाई की बारी आई तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमने तो डिलीट कर दिया। आखिर क्यों किया? दो बातें यहां पर आप भी सोचिएगा, दो बातें तो क्लियरली सामने आती हैं। पहला पॉइंट सही है कि अगर 30 मई 2025 के गाइडलाइंस के हिसाब से आगे बढ़ना है तो फिर पिछले जितने भी चुनाव के डेटा हैं आप उस पर उस नियम को कैसे लागू करते हैं? ये तो आने वाले चुनाव के लिए लागू होना चाहिए था। दूसरी बात कि जब चुनाव याचिका पड़ गई फिर भी आपने कैसे डिलीट कर दिया, इसका भी जवाब देना चाहिए। वैसे बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी के यानी आरजेडी के कई कार्यकर्ता बहुत एक्टिव मोड में हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर दिन रात पहरा दे रहे हैं। कोई भी संदिग्ध गतिविधि पर ये लोग मामले का संज्ञान ले रहे हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा का बंद हो जाना या फिर एक ट्रक का स्ट्रांग रूम में घुसना। इन सारे मसले पर भी ये लोग चौतरफा अलर्ट हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन जब नतीजे आएंगे और जो एग्जिट पोल जिस तरीके से आए हुए हैं उसके बाद तो यह क्लियर हो जाता है कि जब तक कैंडिडेट कुछ समझ पाएगा, गड़बड़ियों का आकलन कर पाएगा और चुनाव याचिका दाखिल करने में देरी कर देगा, 45 दिन के भीतर वो चैलेंज नहीं करता है तो सारे डेटा डिलीट कर दिए जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात, हरियाणा से ही करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर अभी बड़ी बहस आगे भी बाकी है। सिर्फ एक टेम्पोररी होल्ड लगाया गया था, क्योंकि जब इन लोगों ने अपने इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज किया और पर ईवीएम जो चार्ज रखा गया था उस चार्ज को पे करने के बाद कहा कि हमें रिजल्ट वेरीफाई करके दीजिए, तो उनके उसी ईवीएम के डेटा को फॉर्मेट करके मॉक पोल करके उस ईवीएम को सही बताने की कोशिश की गई, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी और कहा गया कि आप हमें बताइए कि हमने डेटा वेरिफिकेशन रीचेकिंग के लिए कहा था, ये मेरा डेटा डिलीट करके ईवीएम को मॉक पोल के जरिए कह रहे हैं कि सही है। वैसे तो कोई भी मोबाइल में अगर फॉर्मेट कर दे तो कई सारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो क्या यह चुनाव की चोरी छिपाने के लिए उठाए गए कदम थे? हालांकि तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने तब कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, इसे डिलीट ना करें। जब विवाद है तो उसे आप सेटिस्फाई करें कि कैसे आप करेंगे, लेकिन अगर डेटा डिलीट होगा तो यह सही नहीं है। इसके बावजूद चुनाव आयोग अपनी मनमानी करता आ रहा है। कभी पेपर डॉक्यूमेंट्स पब्लिक के लिए कितना एक्सेसिबल होगा उसके लिए नियम बदल देता है, तो कभी सीसीटीवी फुटेज कितने दिन में डिलीट कर देगा इसके लिए नियम बदल देता है। प्रशांत भूषण कह रहे हैं वोट मैनिपुलेशन को छिपाने के लिए ही सीसीटीवी फुटेज बहुत जल्दी डिलीट किए जा रहे हैं। यह एक बड़ा षड्यंत्र है। चुनाव आयोग
क्या खेल करेगा, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कैंडिडेट क्या करेंगे, इन तमाम चीजों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।